क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक के मैदान में पहली बार कब भारत का राष्ट्रगान गूंजा था? वर्ष 1948 में हुए लंदन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी में भारतीय टीम यूं तो पहले से ही चैंपियन थी, लेकिन वो जीत बहुत विशेष थी। देश नया स्वतंत्र हुआ था। ओलंपिक में जीत पर पहली बार तिरंगा फहराया गया और सबने मिलकर राष्ट्रगान गाया। ये पूरे देश के लिए भावुकता और गर्व का क्षण था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस ऐतिहासिक जीत पर भी बॉलीवुड के कट्टरपंथियों ने मजहबी कालिक पोतने का प्रयास किया है। ओलंपिक में भारत की उस पहली विजय के पूरे 70 वर्ष बाद 2018 में एक फिल्म आई थी, जिसका नाम था गोल्ड। दावा किया गया कि फिल्म की कहानी भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत पर आधारित है, लेकिन उस फिल्म की कहानी में कुछ ऐसा जिहादी तड़का लगाया ताकि नई पीढ़ी के मन में गर्व नहीं बल्कि अपराध बोध पैदा किया जा सके। इस फिल्म को बनाने वाले थे जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर। उस चैंपियन टीम के कोच हुआ करते थे NN मुखर्जी, जिन्हें लोग हाबुल दादा के नाम से जानते थे। फरहान अख्तर की फिल्म में ये भूमिका अक्षय कुमार ने की है। फिल्म में उनका नाम तपन दास रख दिया गया है। उनके चरित्र को शराब पीकर सड़क पर पड़े रहने वाले शराबी के तौर पर दिखाया गया है। उनकी पत्नी उन्हें रोज अपमानित करती हैं, जबकि सच ये था कि हाबुल दादा जीवन भर अविवाहित रहे थे और कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली उस भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का नाम किशन लाल था, लेकिन फरहान अख्तर ने उस नाम को बदलकर इम्तियाज कर दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म में दिखाया गया है कि देश के विभाजन के बाद हिंदू और सिख दंगाइयों ने इम्तियाज पर हमला कर दिया और उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। तपन दास उर्फ अक्षय कुमार ने उसकी जान बचा ली। हिंदू और सिख इम्तियाज का घर भी जला देते हैं, जिससे उसका दिल टूट जाता है और वो पाकिस्तान जाने का मन बना लेता है। लेकिन जब तपन दास उसे तिरंगे का वास्ता देता है तो वो फौरन तैयार हो जाता है। इस टीम में भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी जैसे ध्यानचंद, रूप सिंह, KG सिंह बाबू और बलवीर सिंह भी हुआ करते थे, लेकिन फिल्म में भी उन सब के उल्टे सीधे काल्पनिक नाम रख दिए गए। इस फिल्म के माध्यम से फरहान अख्तर ने उस जीत का श्रेय एक ऐसे काल्पनिक चरित्र को दे दिया जो मुसलमान था और जिसे हिंदुओं और सिखों ने बहुत सताया, फिर भी उसने भारत का सिर ऊंचा किया। यानी मुसलमान हमेशा से बहुत अच्छे होते हैं, सारी बुराइयों की जड़ हिंदू है। वापस लौटते हैं अक्षय कुमार के चरित्र पर। प्रश्न उठता है कि फरहान अख्तर ने हाबुल दादा जैसे सम्मानित व्यक्ति को सड़क छाप शराबी दिखाने का निर्णय क्यों लिया? हाबुल दादा के बारे में मशहूर है कि वो बहुत बड़े देशभक्त थे। पाकिस्तान के नाम पर उनके तन बदन में आग लग जाया करती थी। बढ़ती उम्र के कारण उन्होंने स्वेच्छा से कोच का पद छोड़ दिया था और लखनऊ में रहने लगे। लेकिन 1960 में हुए ओलंपिक में पाकिस्तान के हाथों भारत की हार से वो बुरी तरह तिलमिला गए थे। तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से मांग की थी कि मुझे एक बार फिर से टीम का कोच बनाया जाए। अगले ओलंपिक में मैं भारत को गोल्ड मेडल दिलाने का वादा करता हूँ। हाबुल दादा ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। वर्ष 1964 में हुए टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराकर दोबारा स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। जावेद अख्तर भी उस दौर में लखनऊ में रहा करते थे। जाहिर है उन्हें हाबुल दादा के बारे में भली भांति पता रहा होगा। ऐसा दावा किया जाता है कि इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने लड़के के जरिए भारतीय खेल जगत के इस सबसे शानदार चरित्र को फिल्म जिहाद का शिकार बनवा दिया। फिल्म गोल्ड 15 अगस्त 2018 को रिलीज की गई थी ताकि लोग इसे देशभक्ति वाली फिल्म समझें। इस फिल्म का फायदा भी हुआ। जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड से अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी, उसने 160 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। मजहबी एजेंडा भी चल गया और धंधा भी हो गया। हो सकता है कि आप जानना चाहें कि ऐसी जहर भरी फिल्म सेंसर बोर्ड से कैसे पास हो गई। इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, लेकिन आपकी सूचना के लिए बता दें कि उस समय देश के सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर हुआ करते थे, जो खुद ओलंपिक मेडल विजेता रहे हैं। उनके होते गोल्ड फिल्म का सेंसर बोर्ड से पास होना क्या एक आपराधिक लापरवाही नहीं है?